बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर होता। हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ 5.2 एक्सरसाइज से पहले आज हम एग्जांपल नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का कहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो क्या क्राइटेरिया होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में डिफरेंस करने का? अगर तो नोमिनेटर जब फ्रैक्शन नहीं होती है, फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर से में वेरिएबल की पावर से, तो जो गिवन क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ पर दो कंडीशन है, या पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी, इससे डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से। तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। उसको सबसे पहले प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर मौजूद नहीं। जब वेरिएबल मौजूद नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो पावर 2 होगी, 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर होगी 4। यानी कि नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 0 और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 4। तो जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है जी x प्लस 1 होल की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर पहली वैल्यू की पावर 2 हो मतलब a की पावर 2, उसके बाद माइनस का साइन हो और b की पावर 2, यानी कि पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो और दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन हो माइनस का। यहाँ पर तीन कंडीशनें हैं, पहली वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन हो माइनस का। तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं इसी वैल्यू को और एक बार माइनस करते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू हो इस फॉर्म में तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर इस फॉर्म में हो तो हमारा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है। देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ ये बिल्कुल ये फार्मूला बन रहा है। यहाँ x की पावर 2 माइनस है और 1 की पावर 2, 1 की पावर जितनी मर्जी लो हमेशा 1 ही आएगा। 1 की पावर 2 लो, 1 की पावर 4 लो, 1 की पावर 100 लो, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 4 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, 7 बार करेंगे, जितनी मर्तबा मर्जी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर x प्लस 1 होल की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन को हमने एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। क्यों? क्योंकि पहली भी वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर है, दूसरी भी वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर है, दरमियान में साइन जो है वो माइनस का है। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, वैल्यू को x प्लस 1 होल की पावर 3 बना, पावर 2 है और एक ये, क्योंकि ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है जब बेस सेम होती है, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। पावर 2 ये है और एक ये है 3, और यहाँ 3 आ गया इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। अब क्या करते हैं, लेट करते हैं इस वैल्यू को x प्लस 1 होल की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1। अब हम इसकी पावर ऐड बढ़ाते जाएंगे और ऊपर जो है वो कांस्टेंट जो है a b c इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। x प्लस 1 पावर 1 है, यहाँ पावर 2 आ गई, प्लस c x प्लस 1 पावर यहाँ 3 आ गई, अब प्लस d इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये 3 पावर लगती तो पावर 3 आ गई। उसके बाद x माइनस 1 था तो d को नीचे हमने x माइनस 1 लिखा और इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, हम इन्हीं फैक्टरों को लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो अमल करना है हमने लिखना भी है। हम क्या अमल करने लगे हैं, मल्टीप्लाइंग करने लगे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय किससे, x प्लस 1 होल की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से, पूरी इक्वेशन से। अब ये फैक्टर और ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचेगा, ऊपर वाला 1। अब ए के साथ देखो कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये पावर 1 है, ये पावर 3 है, 3 में से एक कैंसिल होगी, बाकी पावर क्या बचेगी 2, तो ये बनेगा x प्लस 1 होल की पावर 2 और साथ ये वाला फैक्टर x माइनस 1। अब b के साथ पावर 2 है, पावर यहाँ 3 है, तो 2 पावर इसमें से माइनस हो जाएगी 3 में से, बाकी पावर 1 बचेगी, तो वो लिखेंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब c के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा फैक्टर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, x माइनस 1 बचेगा और ये c के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1। अब d के साथ कौन सा फैक्टर बचेगा, ये x माइनस 1 और x माइनस 1 सेम है, ये कैंसिल हो गए, तो d के साथ कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 होल की पावर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सिंपलीफाई की और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर इनको बारी बारी हम इक्वल टू 0 ले रखेंगे, यहां से x का आंसर लेंगे, यहां से जो x का आंसर आएगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। दो फैक्टर है तो इन चार कांस्टेंट में से किसी दो का आंसर आएगा हमारे पास, तो यहां लिखेंगे पुटिंग पहला फैक्टर है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x प्लस 1 हम यहां से 0 यहां पुट करेंगे, तो ये प्लस 1 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस बनेगा। अब हमारे पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर x मौजूद नहीं, तो हम इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहां 1 नहीं आएगा। अब देखो राइट हैंड साइड पर यहां x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे, साथ प्लस 1 है, माइनस 1 प्लस 1 0, यानी कि ये पूरी टर्म 0, और यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे, साथ प्लस 1 है, तो ये भी पूरी टर्म 0, यहाँ पर माइनस 1 पुट करेंगे, साथ प्लस 1 है, ये भी 0, और यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे, साथ माइनस 1 है, तो ये माइनस 2 बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा c का, c इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2c, और हमारे पास यहाँ से c का आंसर क्या आएगा, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/2 और साथ माइनस भी साथ लगेगा, तो ये हमारे पास c का आंसर आएगा। यही स्टेप अगेन रिपीट करेंगे किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। जो रिमेनिंग a b और d तीन कांस्टेंट है, इन तीनों में से किसी एक का आंसर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, इक्वेशन चेंज नहीं करनी, इक्वेशन यही रहेगी। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, x का आंसर ये माइनस 1 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 बनेगा। अब ये देखो यहाँ पर जब प्लस 1 पुट करेंगे, साथ माइनस 1 0, प्लस 1 पुट करेंगे, साथ माइनस 1 मौजूद है, ये भी 0, प्लस 1 पुट करेंगे, साथ माइनस 1 है, ये भी 0, तो यहाँ पर जब प्लस 1 पुट करेंगे, साथ प्लस 1 है, तो d का आंसर आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर x की वैल्यू मौजूद नहीं, तो हम यहाँ पर 1 ही रखेंगे, यहाँ वैल्यू पुट नहीं करेंगे। उसके बाद d इंटू 1 प्लस 1 होल की पावर मुकाब होल की पावर 3 है, ये 1 इज इक्वल टू d इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसके बराबर है 8, तो ये आ जाएगा 8d, क्या आएगा 8d, तो यहाँ से d का आंसर क्या आएगा, d बराबर आएगा 1/8, तो हमारे पास ये d का आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास c और d दो कांस्टेंट का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास a और b दो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं, अगर यहाँ पर मजीद फैक्टर होते तो यही स्टेप हम अगेन रिपीट करते, तो जो रिमेनिंग दो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। अब हमारे पास कोई फैक्टर मौजूद नहीं, तो अब हमें तो आंसर तो चाहिए, तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे, फिर हमारे पास जो है जो दो कांस्टेंट बाकी है उसके आंसर आएंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2, रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं, उसके बाद सिंपलीफाई करते हैं, फिर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर 2 ये है, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है तो 1 ही रहेगा, राइट हैंड साइड पर है कि a इंटू x प्लस 1 होल की पावर 2 इंटू x माइनस 1, उसके साथ है b इंटू x प्लस
वन इंटू एक्स माइनस वन और प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन और प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन होल की पावर 3। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर ओपन होगा a प्लस बी होल की पावर 2, ये फार्मूला होता है होल की पावर 2, ये बराबर होता है a की 2। पहली वैल्यू का स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, जो भी साइन होता है वो लगाकर 2 लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद हमेशा प्लस का साइन लगेगा और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि a की 2 पहली वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद ये साइन चेक करते हैं दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, वो साइन लगाकर 2 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2ab हमेशा। उसके बाद थर्ड वैल्यू होगी प्लस b की पावर 2। और यहाँ पर है मुकाब। अब a प्लस b होल की पावर 3, ये किसके बराबर होता है, a की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b और प्लस b की पावर 3। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, a की पावर 3 प्लस ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a की पावर 2 b आएगा प्लस 3a b की पावर 2 और प्लस b की पावर 3। तो ये सादा तरीन फॉर्म है मुकाब की और ये स्क्वायर की, और ऊपर एक और फार्मूला है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लगाएंगे और यहाँ पर मुकाब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू a की पावर 2 प्लस 2ab, a हमारे पास है x और b हमारे पास 1 है, तो ये x आ जाएगा प्लस b की पावर 2 और ये 1 आएगा इंटू x माइनस 1 है, तो ये x माइनस 1 आ गया। अब प्लस b, अब ये देखो ये पहला फार्मूला है। अगर इस फॉर्म में वैल्यू मौजूद होती है तो हम इसको इस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें हो तो इस पे कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमें जिस तरह की क्वेश्चन की में जरूरत होती है हम कर लेते हैं। अब हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, इस वैल्यू को छोटी वैल्यू बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। अब प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, इसको मजीद जब a को मल्टीप्लाई करेंगे उस वक्त हम साथ c को भी इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे, अभी एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब प्लस d इंटू, अब यहाँ पर मुकाबला फार्मूला लगाएंगे, a की पावर 3, a हमारे पास x है तो x की पावर 3 प्लस 3a की 2, b आएगा, b हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 3a b की पावर 2, 1 की पावर 2 हमेशा 1 ही रहेगा तो ये हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब हमेशा आएगा प्लस a की पावर 3 यानी कि b की पावर 3 आएगा, तो a की पावर 2 हो 3 हो जितनी भी हो वो, सॉरी 1 की पावर 2 हो 3 हो जितनी भी हो 1 ही आता है। अब ये देखो यहाँ पर वैल्यू मजीद मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो स्क्वायर वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 इज इक्वल टू, जब x को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 3, और जब x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x की पावर 2, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू, इसलिए साइन चेंज नहीं हो रहे। अब ये x है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बनेगा। अब -1 को जब इस अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू के तमाम जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होने से बाद प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये -1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x की पावर 2, -1 को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1। अब ये वैल्यू जो है एज इट ही लिखी रहने देंगे, x की पावर 2 -1 प्लस c इंटू एक्स -1 प्लस, अभी इसको एज इट ही लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इकट्ठा ही मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली वैल्यू से, x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1। अब ये देखो इनको सिंपलीफाई करेंगे मजीद, 1 इज इक्वल टू a इंटू x की पावर 3, एक ही वैल्यू है तो ये x की पावर 3 लिखा गया। अब x की पावर 2, ये दो वैल्यू है, एक माइनस की है और एक प्लस की 2 है, माइनस की 1 है तो प्लस की 1 बचेगा, 2 में से ये 1 गया तो 1 बचेगा। अब ये भी 2 की है माइनस की और ये भी प्लस की है तो माइनस का यहाँ पर x बचेगा। ये प्लस की वैल्यू थी इसलिए प्लस की बचेगी, तो प्लस वैल्यू जब दो मुख्तलिफ साइन होते हैं तो अमल जो होता है वो माइनस का होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ।
अब ये दो वैल्यू थी x और 2 वाली, ये दोनों के साथ मुख्तलिफ साइन थे, तो माइनस का होल हुआ, दो में से 1 गया तो 1 बचा, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था वो यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों में से दो मुख्तलिफ साइन है तो माइनस का होल होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो साइन लगाएंगे। ठीक है, अब आएगा हमारे पास -1, x की पावर 2 भी हो गया, x की पावर 1 भी हो गया, उसके बाद cos टर्म तो ये हो गया। अब आएगा प्लस b into x की पावर 2 -1 प्लस c into x -1 प्लस b into x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 1। अब ये हमारे पास सादा तीन फॉर्म अभी नहीं हुई, अभी क्या करेंगे, ये a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ b यहाँ c और यहाँ d, इन कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 is equal to a x की पावर 3 प्लस a x की पावर 2 माइनस kx और माइनस a। अब इसी तरह b को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b x की पावर 2 माइनस b, इसी तरह हम c को मल्टीप्लाई करेंगे cx और माइनस c, प्लस d को मल्टीप्लाई करेंगे dx की पावर 3 माइनस प्लस 3d x की पावर 2 और प्लस 3d x और प्लस b आएगा। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2 वाली, x की पावर 3 को इकट्ठा लिखेंगे, x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे और x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे। x की पावर 3 वैल्यू एक ये है और एक ये है, तो ये आएगा a प्लस d इंटू x की पावर 3, ये दो वैल्यू थी तो मैंने a प्लस d इंटू x कॉमन ले लिया। अब x की पावर 2 वाली वैल्यू देखो, a तो ये है a, उसके बाद प्लस b, उसके बाद प्लस 3d, ये x की पावर 2 वाली वैल्यू थी। अब x की पावर 1 वाली वैल्यू देखें, ये माइनस a, उसके बाद आएगा जी प्लस c, प्लस c आएगा और प्लस 3d आएगा, ब्रैकेट क्लोज और ये x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास वो वैल्यू आएगी जिनके साथ x मौजूद नहीं थी, ये आएगा हमारे पास माइनस a, उसके बाद माइनस b, फिर आएगा माइनस c और ये आखिर में आएगा प्लस d। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये सादा तीन फॉर्म, मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती, इसको जितना सिंपलीफाई करना था हमने कर लिया, आप मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 एंड x की पावर 2। देखो हमारे पास d और c है, यहाँ से a का आंसर आएगा और इसको जब कंपेयर करेंगे d का आंसर पहले आ चुका है, a का आंसर यहाँ से आ जाएगा और b का आंसर यहाँ से आ जाएगा, तो दोनों हमारे पास आ जाएंगे। हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, x की पावर 1 को भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी कंपेयर करो। मैं पहली दो वैल्यू को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर x की पावर 3 मौजूद नहीं तो इसका मतलब जीरो कोफिशिएंट है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर x की पावर 3 मौजूद है, इसका कोफिशिएंट क्या है ये, तो हम इसका कोफिशिएंट ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, d किसके बराबर है हमें पता है, ये d का आंसर 1/8 निकाला हुआ था और d की वैल्यू पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/8, ये इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास a का आंसर क्या आएगा -1/8। ये हमारे पास a का आंसर आ चुका है। यहाँ लिखना था फॉर x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3 को कोफिशिएंट को कंपेयर किया। अब यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 2, यहाँ अभी भी x की पावर 2 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल वाली वैल्यू मौजूद ही नहीं है, तो x की पावर 2 वाली वैल्यू मौजूद नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा 0। तो यहाँ पर x की पावर 2 वाली वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है, ये a प्लस b प्लस 3d, तो ये 0 आ जाएगा। a का आंसर क्या है -1/8 और प्लस b आएगा, उसके बाद प्लस 3d का आंसर क्या है 1/8, ये 1/8 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू -1/8 और ये प्लस d प्लस 3/8, ये आएगा 0 इज इक्वल टू -1/8 प्लस 3/8 और प्लस b
बी को बाद में लिखा और इस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 8 आया, -1 प्लस 3 प्लस बी आएगा और ये किसके बराबर आएगा, 2/8 प्लस बी। तो मजीद सिंपलीफाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, 0 इज इक्वल टू 1/4 प्लस बी और यहाँ से हमारे पास बी का आंसर आएगा ये 1/4 प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा -1/4। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया। अब हमारे पास चारों कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। जब चारों कांस्टेंट के आंसर आ जाते हैं मालूम हो जाए, उसके बाद चारों के आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुटिंग all values in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन अब 1 यूज हो गई। पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए कांस्टेंट के आंसर मालूम किए। जब आंसर आ गए अब सब आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ये 1/x प्लस 1 होल की पावर 3 इनटू x माइनस 1। ये है जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की। अब है जी a/x प्लस 1, तो a की जगह पर a का आंसर लिखेंगे ये -1/8/x प्लस 1। उसके बाद प्लस b/x प्लस 1 होल की पावर 2, तो b का आंसर ये है -1/4 इनटू x प्लस 1 होल की पावर 2। उसके बाद आएगा c/x प्लस 1 होल की पावर 3 और c का आंसर ये पहले आया हुआ है तो ये है जी -1/2 x प्लस 1 होल की पावर 3। अब आएगा d/x माइनस 1, तो d का आंसर हमारे पास 1/8 है तो ये आएगा 1/8 इनटू x माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड को ये सिंपलीफाई नहीं होगी, राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा -1/8 इनटू x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/4 इनटू x प्लस 1 होल की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 1/2 इनटू x प्लस 1 होल की पावर 3 और प्लस 1/8 इनटू x माइनस 1। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का कहेगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्वेश्चन का, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि गिवन क्वेश्चन प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर में होगा तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर प्रॉपर में नहीं होगा तो सबसे पहले इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये प्रोसीजर यूज करेंगे। तो क्राइटेरिया ये होता है अगर वेरिएबल में नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर, वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। अगर जो होगी बड़ी होगी या बराबर होगी नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से, तो गिवन क्वेश्चन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रॉपर था, तो हमने देखा कि यहाँ फार्मूला यूज हो रहा था, फार्मूला लगाया, मजीद सिंपलीफाई किया तो हमारा क्वेश्चन ये सादा दिन फॉर्म में हो गया। अब इसी से हमने क्या किया, जो a b c जो है कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए। यहाँ पावर 3 है, हर कांस्टेंट के नीचे एक पावर बढ़ा देंगे और ये दूसरे फैक्टर जो है जब पावर 3 होगी तो हम दूसरे फैक्टर को एक नया कांस्टेंट d इंट्रोड्यूस कराया और उसके नीचे ये दूसरा फैक्टर लेगा। फिर इसी दो फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। फिर इन्हीं फैक्टर को बारी बारी इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट का आंसर आ गया। एक बात याद रखिएगा, एक फैक्टर का जब यूज करते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है और जिस कांस्टेंट की वैल्यू पहले आ चुकी होती है दोबारा उसकी वैल्यू नहीं आती। देखिए यहाँ पर a c की वैल्यू आ चुकी है, इस फैक्टर के साथ जब हमने सेकंड फैक्टर यूज किया तो अब यहाँ पर बाकी जो 3 फैक्टर थे उनमें से किसी एक की वैल्यू आ गई। अब 2 की वैल्यू आ चुकी है, 2 की आती है, अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ फैक्टर नहीं है तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को दिए रेज किया, सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट किया तो हमारे पास ये कोएफिशिएंट x बराबर 3 का था, यहाँ x बराबर 3 नहीं थी तो 0 रख के कंपेयर कोएफिशिएंट किया, सिंपलीफाई किया। इसी तरह a और b का हमारे पास जो आंसर नहीं था वो आ चुका है। जब चारों का आंसर आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन का अगर आपको
सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।